नमस्ते, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक नई रीडिंग करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज के लिए। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। ये हम क्रो डेक ऑरेकल से रीडिंग करेंगे। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है आज के लिए। दोस्तों, ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। तो बिना देरी किए हुए टोटल हम ना इसमें 6 कार्ड्स पिक करेंगे आज। तो पहला कार्ड निकाल लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज कम्युनिकेशन। ऑलराइट। दूसरा कार्ड हम पिक कर लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरा कार्ड आया है ट्रिकरी का। ऑलराइट। तीसरा कार्ड आया है वाटर प्रूफ का। परफेक्ट। फोर्थ कार्ड आया है नाइट का। और ये देख सकते हैं दोस्तों, फिफ्थ कार्ड आया है रूटीन का। और सिक्स्थ कार्ड आया है डायरेक्शन का। कार्ड्स को एक बार हम ठीक से अरेंज कर लेते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अगर हम आज के कार्ड्स को अगर ध्यान से देखें तो कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, ट्रिकरी का आया है, वाटरप्रूफ, नाइट, रूटीन, डायरेक्शन। दोस्तों, कार्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस की ओर इशारा कर रहे हैं। स्पेशली ये जो एनर्जी है वो इस ओर इशारा कर रही है कि आपके जो अपोनेंट्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपने एरोगेंस में, अपने घमंड में जो आसमान में उड़ रहे थे ना, वो आप कह सकते हैं कि अभी एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है कि वो ना ज़मीन पर, जान लीजिए एक तरीके से अपना ना इस समय नाक रगड़ने वाली हालत हो गई है उनकी। बेसिकली इस समय इतना बुरा टाइम फ्रेम इनका स्टार्ट हो चुका है कि जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नंबर वाइज, जो ये कार्ड शो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लियर टर्म्स में जो इशारा जो कर रहे हैं ना कार्ड्स, वो इसी ओर कर रहे हैं कि इस समय बहुत बुरा वक्त उन लोगों का स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों, अगर हम देखें जो पहला कार्ड आया है कम्युनिकेशन का, वो क्लियरली इस ओर इशारा कर रहा है कि देखिए, ये जो कार्ड है ना, इसका बेसिक मतलब अगर हम समझें तो वो ये निकल के आता है कि जो आपका कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, उसका महत्व इस टाइम पीरियड में बहुत है। अब ये आपके रिलेशनशिप में से रिलेटेड भी हो सकता है, या अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई लिटिगेशन चल रहा है जहां आपको अपना पक्ष, अपनी बातें, जो कम्युनिकेशन है उसको क्लियर रखने की ज़रूरत है ताकि वो चीज़ आपको फ़ायदा दे सके और आपके पक्ष को मजबूत कर सके। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ना आपको इस ओर इशारा कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि इस समय पे ना क्लैरिटी आपके कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, जो कि आपको हेल्प करेगी। अगर रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पर आपकी हेल्प करेगी। बिजनेस से संबंधित है, कोई लिटिगेशन से संबंधित है, किसी भी फ्रंट पे पर्सनल या प्रोफेशनल कोई भी इशू चल रहा है, वहाँ आपका कम्युनिकेशन, आपकी जो बात है ना, इस समय उसकी बहुत अहमियत है। तो इस चीज़ पर विशेष आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अभी, और आपको झिझकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ताकि आप जो कहना चाहते हैं ना वो क्लियरली दूसरे को मैसेज मिल सके। क्योंकि आपके झिझकने से या आपके कहीं बात को क्लियर ना रखने से आपके हित में वो चीज़ हो सकता है ना हो, तो इस वजह से वो काम आपका ना रुके। तो इस समय विशेष इस चीज़ का ध्यान दीजिए। जो कम्युनिकेशन का पार्ट है वो बहुत मस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर आप अपनी कोई बात अगर रखना चाह रहे हैं तो उसको क्लियर तरीके से रखिए, ताकि जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो सके। अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है, यही सेम चीज़ बिजनेस और आपकी डील से रिलेटेड भी साबित हो सकती है। अगर कोई डील कर रहे हैं, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप किसी बिजनेस एस्पेक्ट में रखना चाहते हैं किसी फ्रंट पे, तो वहाँ पर अपनी बात बिल्कुल क्लियरली रखें, ताकि आपकी बात का मतलब लोग समझ सकें और कहीं ना कहीं ये आपको फ़ायदा देगा। रही बात कोई अगर लिटिगेशन है, तो वहाँ भी आपकी बात क्लियरली आपको रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपके अपोनेंट्स हैं, आपके दुश्मन हैं, वो कहीं ना कहीं
इस चीज़ से उनका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है अगर आप अपनी बात रख ले गए ठीक से, क्योंकि आपकी बातों में वो दम है कि उसमें एक सच्चाई है। तो इस समय आपको अपने कम्युनिकेशन पे विशेष ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उससे ही आप जान लीजिए अपने लाइफ की बहुत बड़ी बैटल इस समय जीत सकते हैं। आपकी बात की इस समय वैल्यू बहुत रहेगी और आपके बात का ना असर बहुत पड़ने वाला है। इसीलिए खासकर ये जो कम्युनिकेशन का कार्ड निकल के आया है आज के लिए, और जो ये देवी देवता आपको संकेत दे रहे हैं, उसका जो पीछे का जो कारण है वो यही है कि कम्युनिकेशन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपके लाइफ में इस स्टेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एस्पेक्ट पे खास कर आप ध्यान दीजिए, इस समय बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब दोस्तों अगर हम नेक्स्ट कार्ड पे मूव ऑन करें तो यहाँ पर आया है ट्रिकरी का कार्ड, और आप देख सकते हैं यहाँ 50 इस पे नंबर भी है। तो मे बी ये पर्सन जो है उसकी एज इसके अराउंड हो सकती है, और मैं बताना चाहूँगा कि ये कार्ड क्लियरली चालाकी या धोखे को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बेसिकली कहने का ये मतलब है दोस्तों कि ये कार्ड इस चीज़ को इशारा कर रहा है आपको बताने की, जो गाइडेंस है, जो कोशिश जो की जा रही है एंसेस्टर्स और एंजल्स के थ्रू, वो यही बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में हो सकता है जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, या आपको धोखे में रख रहा हो, या फिर आपके साथ मतलब एक कहते हैं ना, एक छलावा, एक छल करने की कोशिश कर रहा हो। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। स्पेशली अपने जो आसपास के लोग हैं ना, उन पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि उनकी क्या मंशा है, वो किस रीज़न से आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, या किस रीज़न से कौन सा पर्सन इधर बीच आपसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो पीठ पीछे आपको धोखा देने की, आपको छलने की कोशिश कर रहा है। तो आपको अपने आप को बचा के रखना है ऐसे लोगों से, क्योंकि देखिए आपकी इनडायरेक्टली ऐसी कई लोगों से दुश्मनी हो सकती है जिनको आप डायरेक्ट ना दुश्मन मानते हो, लेकिन वो आपको अपना दुश्मन मानते हैं और आपको अपना शत्रु मानते हैं और आपका बुरा करना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपके लाइफ में इस समय हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके रिलेटिव में से कोई हो, कोई नेबर हो, कोई फ्रेंड हो, जो आपके सामने तो अच्छा बन रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है। तो लोगों की इंटेंशंस को परखने की कोशिश करें और अपने सर्कल को स्पेशली इवैल्यूएट करें, जानने की कोशिश करें आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, किन की क्या मंशा है। क्योंकि देखिए आपको डैमेज लोग पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कोई करीबी ही हो जो आपको पीठ पीछे धोखा देने की कोशिश करे। तो थोड़ा सतर्क होकर रहिएगा, क्योंकि इस कार्ड के आने का मतलब ही यही बनता है कि कोई ना कोई आपके साथ धोखा करने की साजिश हो रही है। ऐसा है, एनर्जीज और इशारत दी जा रही है, क्योंकि आप बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग ये चीज़ देख नहीं पा रहे हैं, आपके सक्सेस को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके लड़ने के तरीके को, जो लाइफ में आप लड़ाई एक लड़ रहे हैं ऐसे लोगों से। तो कहीं ना कहीं ये लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, और हो सकता है कोई इन्हीं में से, इसी बीच में से कोई एक ऐसा पर्सन हो जो पीठ पीछे आपके सामने अच्छा बन रहा हो, लेकिन वो आप ही की इन्फॉर्मेशन या आप ही के खिलाफ चीज़ें कर रहा हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप एक जीत के ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त आपको गिराने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की कोशिश करें। अब अगर हम आगे की कार्ड को देखें तो वाटरप्रूफ कार्ड आया है दोस्तों। ये क्लियरली इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपको डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स से, महादेव की कृपा से आपको एक ऐसी प्रोटेक्शन मिली हुई है कि लोग कितना भी बुरा आपका करना चाह रहे हैं लेकिन वो चाह के भी कर नहीं पा रहे हैं। और अगर हम ध्यान से देखें इस कार्ड का जो मीनिंग है दोस्तों, वो क्लियरली इस चीज़ को शो करता है कि आपके ऊपर डिवाइन पावर की एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, एक ऐसा आशीर्वाद, एक ऐसी ब्लेसिंग है कि चाह के भी लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। और अगर हम इसका दूसरा मतलब भी देखें दोस्तों, तो वाटरप्रूफ कार्ड इस चीज़ को भी शो कर रहा है, इस चीज़ का मीनिंग शो कर रहा है, स्पेशली आपकी ओर इशारा करते हुए कि आप इतने पावरफुल, अंदर से इतने मजबूत है कि कोई भी नेगेटिविटी ना आपके ऊपर से, कह सकते हैं जैसे पानी होता है ना किसी वाटरप्रूफ सरफेस पर से फिसल जाता है, इसी तरीके से आपके ऊपर से जो नेगेटिविटी है वो ना फिसल के निकल जाती है। वो कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर गहरा डाल नहीं पा रही है इस समय आप अपने आप को इतना मजबूत अंदर से कर चुके हैं कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर से छू कर निकल जा रही है, लेकिन वो आपके ऊपर ना कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही है।
और कोई भी जैसे कठिन परिस्थिति है इस समय जो आपकी लाइफ में जो चल रहा है, उससे ना आप ना इतना इम्पैक्ट आपके ऊपर उसका पड़ नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को एक ऐसी शील्ड अपने अराउंड बना ली है। चाहे आप जिस भी देवी देवता में बिलीव रखते हैं, जिस गॉड में बिलीव रखते हैं, एक ऐसी ब्लेसिंग आपको मिल गई है कि कोई भी नेगेटिविटी आपको ना कंटिन्यूस आपके ऊपर प्रहार हो रहे हैं। लेकिन जैसे एक वाटरप्रूफ सतह है, जैसे मैंने बताया, उस पर से पानी फिसल जाता है, इसी तरीके से नेगेटिविटी जो है वो आपके अराउंड जो शील्ड बनी हुई है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उससे टकरा के निकल जा रही है, लेकिन आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं कोई चीज़ डाल पा रहा है। और ये इमोशनल चीज़ भी हो सकती है कि कोई इमोशनल चीज़ कोई सोच रहा था आपके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आप रोने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, आप किसी ने अगर आपका दिल दुखाया तो आप इतने मजबूत हो गए कि वो चीज़ आपको तोड़ नहीं पा रही है। और रोने और उसकी तो बहुत दूर की बात है, आप इतने पावरफुल खुद में हो गए कि कोई चीज़ इतना गहरा इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल ही नहीं पा रहा है इस वक्त। ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, ये नाइट का कार्ड है। नाइट का कार्ड देखिए, ये क्लियरली इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि इस समय एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, आत्म मंथन, आत्मचिंतन करने का समय है आपका। ये मिस्ट्री को भी दर्शाता है कहीं ना कहीं। और ये कार्ड एक तरीके से कह सकते हैं, सजेस्ट कर रहा है कि अभी एक ऐसा फेस आपके लाइफ में चल रहा होगा जो बिल्कुल मतलब परफेक्ट नहीं होगा, सर्टेन नहीं होगा, काफ़ी डिसबैलेंस होगा, हर चीज़ को लेके केओटिक होगा, काफ़ी काफ़ी केओस आपके लाइफ में होगा, इमोशनल इम्बैलेंस होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल नेगेटिव ही हो। ये एक ऐसा समय है कि जहाँ आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, आप अपने अंदर मेडिटेशन करके अपने आप को शांत महसूस कर सकते हैं, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करें। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का जवाब आपको अभी तुरंत ही मिल जाए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत अंधकार में डूबी हुई हैं, या ऐसे हमें थॉट्स आते हैं मन में, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो आप बिल्कुल ऐसे थॉट्स अगर आ रहे हैं तो अपने आप को मेडिटेशन मोड में लेकर जाएं, अपने आप को रिलैक्स करें, शांत फील कराएं, और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। कहीं ना कहीं ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है दोस्तों, तो इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस समय थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करें, थोड़ा शांति अपने आप को अपने अंदर महसूस करें, तभी आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। और इसके लिए सबसे अच्छा जो गाइडेंस के तौर पर यही है कि आप मेडिटेशन करें। जो भी चीज़ आपको शांत रख सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो मेडिटेशन ही हो, आपका जो भी तरीका अपने मन को शांत करने का, फोकस करने का, एकाग्र करने का, उसको आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो बहुत बड़ा हेल्प इस समय आपको करेगा और आपको कहीं ना कहीं फोकस करने में बहुत मदद करेगा। तो इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों अगर हम दूसरे कार्ड पे आगे बढ़ें, जो हमारा आज का 5th कार्ड है, वो रूटीन का कार्ड है। अब ये रूटीन का कार्ड दोस्तों आपको क्लियरली इस चीज़ के लिए आप कह सकते हैं एक सिंबलाइज कर रहा है कि जैसे जो आपके हैबिट्स हैं, जो आपका एक लाइफ का जीने का एक स्ट्रक्चर है, एक जो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी है आपकी, बेसिकली ये उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि आपके जो डेली एक्शंस है, आप जो करते हैं, उससे कितना आप सेटिस्फाइड है, वो चीज़ आपको हेल्प कर रही है आपके लाइफ में फोकस रहने में, शांत रहने में या नहीं। अगर तो आप जो इस समय फॉलो कर रहे हैं वो अगर आपको शांत रख रहा है, वो रूटीन, आप अपने काम पे फोकस कर पा रहे हैं, देन इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि नहीं, कहीं आपको थोड़ी सी भी कमी महसूस हो रही है, चाहे वो मेंटल पीस के लेवल पर हो या आपके वर्क फ्रंट पर हो, रिलेशनशिप में से रिलेटेड हो, तो चीज़ों में थोड़ा सा अपना रूटीन में थोड़ा सा आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं जो आपको हेल्प दे। ये एक तरीके से ना आप कह सकते हैं एक रिमाइंडर है आपके लिए, ये जो एक गाइडेंस निकल के आ रही है ना, एक तरीके से रिमाइंडर आपके लिए कि आप अपने लाइफ के पैटर्न्स को, अपने हैबिट को, इस चीज़ को स्पेशली थोड़ा सा ध्यान से देखें कि क्या वो चीज़ आपको स्टेबिलिटी और पीस की ओर लेकर जा रहा है या नहीं। अगर वो आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ कहीं ना कहीं कोई इशू क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में, तो थोड़ा अपने आप को चेंज करने की, उन रूटीन को, उन पैटर्न्स को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, लोगों ने पास्ट में इतना आपको तकलीफ देने की कोशिश की है, मानसिक तौर पे, फिजिकल तौर पे, कि कहीं ना कहीं उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके लाइफ पे काफ़ी पड़ा होगा। लेकिन बिकॉज अब आप उठ खड़े हुए हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप अपने रूटीन को अंदाजिए, ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ आपको हेल्प कर रही है और क्या चीज़ नहीं। उसके बेसिस पे डिसाइड करके आप उस चीज़ के साथ आगे बढ़िए, ताकि आप एक सक्सेसफुल, सिर्फ खाली फिजिकल या फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं, मेंटल टर्म्स में भी अपने आप को शांत फील कर सके, वहाँ सक्सेस आपको मिल सके। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
अब अगर दोस्तों हम आज का अपना लास्ट कार्ड देखें तो ये क्लियरली डायरेक्शन का कार्ड आया है और देवी देवता इस ओर क्लियरली आपको इस ओर इंडिकेशन दे रहे हैं आपको कि कहीं ना कहीं लाइफ में अगर आप ऐसे इस समय रास्ते पे खड़े हैं कि जहाँ पर आप श्योर नहीं है कि जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं वो चीज़ आपको सक्सेस देगी या नहीं देगी, या वो आपके लिए सही है या नहीं है, तो बिल्कुल घबराएं नहीं। अपने आप को शांत रखें। मेडिटेशन करते हैं तो उसको करिए, अपने अंदर अपने आप से सवाल कीजिए, क्योंकि ये कार्ड क्लियरली आपको शो कर रहा है कि आप अगर अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हैं या आप सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन अपने अंदर फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको रिमाइंड कराने के लिए ये कार्ड आया है कि अपने आप से ना दोबारा से रिकनेक्ट हुइए, अपने आप को रीअलाइन कीजिए, अपने चॉइसेस को रखिए सामने, फिर उसको सब कुछ रखकर तब डिसाइड कीजिए कि आपके लिए वो कदम उठाना ठीक है या नहीं। क्योंकि हो सकता है अभी आप एक ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े हो, एक ऐसा मतलब मेंटल स्टेट, एक ऐसा पॉज हो रखा हो आपको कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे अभी क्या करना होगा। तो अपने आप को, अपने जो इनर सेल्फ है उस पर ट्रस्ट कीजिए और बिल्कुल भी घबराइए मत। जो भी डिसीजन होगा वो आपके फेवर में ही होगा। बस शांत रह के, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसको कीजिए और अपने ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर एक इस समय एक ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा हाथ है ऊपर वाले का कि आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे, और आप उसके लिए आपको बस करना सिर्फ इतना है, अपने आप को शांत रख के अपने इनर सेल्फ से जो भी आपके मन में प्रश्न इस समय है उस चीज़ को आप पूछिए, और अपने जो बेसिकली आपका जो राइट है, जो आपको लगता है ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, उन चीज़ों को आप रख कर, अपने चॉइसेस को रख के फिर डिसीजन लीजिए। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इस समय देखिए इतनी नेगेटिविटी आपकी ओर भेजने की जो कोशिश की जा रही है आपके अपोनेंट्स और दुश्मनों के थ्रू, वो कहीं ना कहीं आपके मन को कंफ्यूज के स्टेट में डालने के लिए कोशिश की जा रही है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है और अपने आप से, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होके इस चीज़ का जवाब आपको खुद ब खुद मिलेगा दोस्तों। तो बिल्कुल आज के कार्ड्स बहुत ही स्ट्रांग आए हैं, आपके फेवर में आए हैं। मैं बताना चाहूँगा सब कुछ ही आपके फेवर में चल रहा है धीरे धीरे। और ये भी बता दूँ, आपके दुश्मनों के दिन इस समय बहुत ख़राब चल रहे हैं दोस्तों। भले ही वो फ्रंट पे अगर खुल करना सामने दिख रहा हो आपको, लेकिन मैं बता दूँ इनर पीस उनके माइंड का बिल्कुल भंग हो चुका है इस समय। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। मेडिटेशन बिल्कुल जारी रखिएगा, जो भी आपको शांत रखने में मदद करता है उस प्रैक्टिस को बिल्कुल जारी रखिए। अपने एंसेस्टर्स, देवी देवता से कनेक्ट रहिए। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जितनी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वो सब दूर होके, सब जहाँ से ओरिजिनेट हुए वहीं पर वापस चले जाए 100 गुना होके, और आपके लाइफ में पूरी पॉजिटिव एनर्जी चारों ओर से बाइंड कर ले आपको, और कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। मैं महादेव से फिर से प्रार्थना करता हूँ कि जितनी भी नेगेटिविटी है आपके अराउंड से बिल्कुल हट जाए, और वो जहाँ से ओरिजिनेट हुए वहीं पर वापस चली जाए 100 गुना होके, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिविटी की ऑरा क्रिएट हो, एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड बन जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। आज की ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जाए। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।